हेलो। आज के इस वीडियो में हम किसी रूट के अंदर दशमलव संख्या को ज्यामितीय रूप से निरूपित करना सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रूट के अंदर 3.5 इस संख्या को ज्यामितीय रूप से ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि रूट के अंदर जो ये दशमलव संख्या है, इस दशमलव संख्या को कंसीडर करेंगे और इतनी यानी कि 3.5 इकाई की लंबाई को लेकर के हम एक क्या करेंगे, दूरी लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक पॉइंट फिक्स पॉइंट लेंगे एक, और रूट के अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, उतनी लंबाई की हमने क्या किया, एक रेखा ड्रॉ किया, एक हमने रेखा खींचा। मान लिया कि ये दूसरी बिंदु B है और AB की बीच की दूरी कितनी है, 3.5 है। इस तरह से हम एक लंबाई खींचेंगे। इसके बाद B से इकाई दूरी पर यानी कि एक यूनिट पर एक तीसरी बिंदु हम C लेंगे। ठीक है, और इसकी दूरी कितनी होगी, 1 यूनिट। ठीक है, देखिए रूट अंडर 3.5 को ज्यामितीय रूप से ज्ञात करने की विधि। तो हमने क्या किया, AB 3.5 ले लिया, BC 1 यूनिट ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे कि A से C की बीच की दूरी कितनी होगी, 3.5 + 1 यानी हो जाएगी 4.5 ये होगी। अब क्या करेंगे, इस लेंथ को AC को क्या करेंगे, बराबर भाग में डिवाइड करेंगे। इसके लिए इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। यहाँ से एक आर्क लेंगे ऐसे और यहाँ से एक आर्क लेंगे ऐसे। आप इस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी लाइन को आपने डिवाइड जरूर किया होगा। ठीक है, यहाँ से आप जब आर्क लेंगे तो मान लीजिए आर्क ऐसे है, इधर से एक आर्क लेंगे, मान लीजिए आर्क ऐसे है, इस तरह से इधर एक आर्क लेंगे तो ये आर्क ऐसे है, इधर से ये आर्क ऐसे है। अब इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करने का मतलब ये है कि हमने क्या किया, इस लाइन को 2 बराबर भाग में डिवाइड कर दिया। मान लिया कि वो पॉइंट क्या है, O है, O जो है क्या करता है कि AC को 2 बराबर भाग में डिवाइड कर देता है। तो ये बताइए कि AO की लंबाई कितनी होगी, 4.5/2 है ना। इधर से OC की लंबाई भी कितनी होगी तब, 4.5/2, क्योंकि AC तो 4.5 है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 4.5/2। अब क्या करेंगे कि AO को त्रिज्या और O को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींचेंगे। ठीक है, तो O को केंद्र मानकर और AO को त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त अगर खींचेंगे तो अर्धवृत्त कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, अर्धवृत्त, ये हो गई हमारी अर्धवृत्त। अब इस अर्धवृत्त पर देखिए एक बिंदु D हमें ज्ञात करनी है। इस प्रकार से तो बिंदु B पर एक क्या करेंगे, लंब खींचेंगे। बिंदु B पर क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे। तो बिंदु B पर लंब खींचने के लिए हम फिर स्केल का यूज करेंगे और डिवाइडर का यूज करेंगे, और जैसे लंब खींचते हैं उस विधि से हम इस तरह लंब खींचेंगे। ठीक है, और इस तरह से आप लंब खींच सकते हैं। और ये लंब क्या करेगी, B से जो हमने लंब खींचा, ये वृत्त को यानी अर्धवृत्त को D बिंदु पर मिलेगी। तो ये जो BD देख रहे हैं ना, ये BD, ये लेंथ BD, यही लेंथ BD क्या होगी, √3.5 यानी BD लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगी, √3.5। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ क्या है, √3.5 को निरूपित करता है। ठीक है, राइट। अब देखिए, आप कहेंगे कि लाइन पर √3 कहाँ पर है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम BC को संख्या रेखा मान लेंगे।
BC को संख्या रेखा मान लेंगे, जहां पर B पॉइंट को ओरिजिन मानेंगे कि वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ तक C जो पॉइंट है ये यूनिट लेंथ का है, इसको थोड़ी सी और एक्सटेंड कर देंगे संख्या रेखा को, ठीक है। और यहाँ पर एक इसका चाप लेंगे। चाप का मतलब ये हुआ कि B को केंद्र मानकर और BD को त्रिज्या मानकर एक फिर क्या करेंगे, सर्कल खींचने की प्रोसेस करेंगे, या हम चाप लेंगे, ठीक है। इस तरह से एक ऐसे चाप लेंगे ऐसे, ठीक। तो ये चाप इस संख्या रेखा को सपोज इस पॉइंट पर मिलेंगी। यही पॉइंट क्या है, यही पॉइंट √3.5 का पोजीशन है। तो संख्या रेखा पर हम इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, √3.5 को दिखा सकते हैं, ठीक है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये जो BD लेंथ है, ये BD लेंथ √3.5 के बराबर कैसे हुआ, है ना। तो हम इस चीज को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं जनरलाइज्ड वे में, कि हमने x के रूट के अंदर कोई संख्या x को ले लिया। अब x को लेकर के अगर हम दिखा दें कि √x ही BD लेंथ है, यानी BD जो लेंथ है वो √x ही है, तो ये बात प्रूफ हो जाती है। तब ये तो किसी भी संख्या में किसी भी संख्या के लिए वैलिड होगी। यानी अगर √2.5 है तो ये लेंथ कितनी होगी, √2.5। अगर ये लेंथ √3.5 है तो ये भी लेंथ क्या होगी, √3.5। तो हम इसी बात को प्रूफ करते हैं। और हमें ज्योमेट्रिकली √x को दिखाना है, ठीक है। √x को हमें ज्योमेट्रिकली ज्यामितीय रूप से दिखाना है, को ज्यामितीय रूप से दिखाना है, ठीक है। ज्यामितीय रूप में ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे आप, हमने क्या बताया था कि रूट के अंदर जो संख्या है यानी कि x लेंथ की एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। मान लिया कि ये हमारा एक फिक्स पॉइंट A है, ठीक है। A से B तक हम x लेंथ का क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसकी लेंथ कितनी होगी, x, है ना। फिर B बिंदु से C बिंदु तक हम एक यूनिट का एक लेंथ और ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब ये बताइए कि AC की लंबाई कितनी होगी, जरा बोलिए तो। AC की लंबाई, या AB तो x है, BC 1 है, तो x + 1। AC की लंबाई कितनी होगी, x + 1। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि AB बराबर x है, BC बराबर 1 है, यूनिट है, ये सब यूनिट लिख सकते हैं आप, यूनिट लिख सकते हैं। और AC बराबर x + 1 है, AC बराबर x + 1 है। अब इस बताइए कि अब इस लाइन AC का बाइसेक्टर कितना होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। AC को अगर हम 2 बराबर भाग में डिवाइड करेंगे तो वो लेंथ कितनी होगी, यानी AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मान लिया कि ये पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट O है जो AC का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी AC को 2 बराबर भाग में डिवाइड करता है। तो AO का लेंथ कितना हो जाएगा, तो AO का लेंथ चूंकि AC बराबर x + 1 है तो AO बराबर x + 1/2, यानी ये लेंथ कितना होगा, x + 1/2, x + 1/2। और यही क्या होगा, OC, ठीक है। क्योंकि AC का ये मध्य बिंदु है, क्योंकि O AC का मध्य बिंदु है ना जी, मध्य बिंदु है। अच्छा ये बात समझ लीजिए आप, AO बराबर OC
x प्लस 1/2। अब हमने क्या किया था कि AO को त्रिज्या और O को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींचा था। तो अब अर्धवृत्त खींचिए, AO को त्रिज्या मानकर और O को केंद्र मानकर। तो ये अर्धवृत्त कुछ इस तरह, कुछ अर्धवृत्त जो है कुछ इस तरह से हो जाएगी। आप जो अच्छे से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अर्धवृत्त हो गई है। इस तरह से हमने क्या किया, एक अर्धवृत्त खींचा, ये अर्धवृत्त क्या हो गई, ये अर्धवृत्त हो गई। अब हमने क्या किया कि B पर एक लंब खींचा, B पर लंब खींचा जो वृत्त को D पर मिलता है। तो हमने यहाँ से एक लंब ड्रॉ किया जो वृत्त को D पर मिलता है, ठीक है। और हमने ये बोला था कि BD का लेंथ क्या होना चाहिए, √x होना ही चाहिए, ठीक है, यही ना बोला था। इसी को प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो अब ये बताइए कि हमें AB पता है कि AB कितना है, AB x है। हमें AO भी पता है, AO कितना है जी, x प्लस 1/2 है। तो क्या हमें OB पता है, OB नहीं। क्या हम OB निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं OB के लिए क्या करेंगे, देखिए कि AB में अगर हम AO माइनस कर देंगे तो OB निकल जाएगा। तो OB बराबर लिख सकते हैं AB माइनस AO। AB कितना है, AB x है, माइनस AO कितनी है, AO x प्लस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, 2x माइनस x माइनस 1/2, 2x माइनस x माइनस 1/2, ये कितना है, OB के बराबर। OB बराबर x माइनस 1/2। अब इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस बिंदु को इस बिंदु से, ये जो नोन बिंदु है, जाना हुआ पॉइंट है, तो हम इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। हम इसको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद चूंकि ये 90 डिग्री है, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम इसमें हम लगा सकते हैं, हाँ अप्लाई कर सकते हैं। हमें ये लेंथ पता है और ये लेंथ भी हमें मालूम है। तो क्या हम BD निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि जो लंब के सामने वाला जो भुजा होता है उसको कर्ण बोलते हैं, यानी OD का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। हमें BD का स्क्वायर निकालना है, तो BD का स्क्वायर बराबर OD का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर। अब जरा देखिए OD कितना है, OD देखिए, OD तो केंद्र और D यानी वृत्त और अर्धवृत्त के बीच की दूरी है जो कि त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या तो x प्लस 1 है, AO त्रिज्या है, तो ये भी त्रिज्या ही तो है। तो इसका भी लेंथ कितना हो जाएगा जी, x प्लस 1/2। तो लिखेंगे इसको x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस OB कितनी है, OB हमने निकाला x माइनस 1/2 का स्क्वायर। इसी को आप सॉल्व कर देंगे, थोड़ा BD स्क्वायर बराबर, अब देखिए 2 पर पावर होगी तो 2 दूनी 4, 1/4 को हम कॉमन ले सकते हैं ओवरऑल। सो दिस इज x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर, 1/4। अब देखिए यहाँ से आप दो तरह से अप्रोच अपना सकते हैं, दो मेथड यहाँ अपना सकते हैं। एक तो आप a² माइनस b² बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और एक a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला a² प्लस b² प्लस 2ab वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे x प्लस 1, ठीक है, प्लस x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 माइनस x प्लस 1, 1/4
ये किसके बराबर है, BD² के बराबर है। ये किसके बराबर है, BD² के बराबर है। अब जरा देखिए -1 + 1 कैंसिल, ये हो जाएगा 2x। अब यहाँ देखिए -x + x कैंसिल, 1 और 1 2, यहाँ 2 हो गया, 1 2 और 2 2 2 में 4 और 4 कैंसिल। तो ये क्या बचा, सिर्फ x, यानी BD² बराबर x। दिस इम्प्लाई BD बराबर √x। देखिए प्रूफ हो गया ना कि BD का लेंथ √x के ही बराबर है, तो BD बराबर √x। इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो लेंथ है ये वही लेंथ है जिसका वैल्यू जिसे हमें ज्यामितीय रूप से ज्ञात करना है। जैसे मैं बोलूँगा √3.5, तो इस प्रोसेस से अगर मैं √3.5 को निकालूँ तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, तब ये लेंथ हो जाएगी √3.5। अगर मैं बोलूँ √2.5 निकालो तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, तब यही लेंथ होगी √2.5। ठीक है, राइट। अब आप क्या करेंगे, ये तो √x है। अब इस √x को अगर हमें संख्या रेखा पर दिखानी है तो इसको ओरिजिन और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे और इस लेंथ को त्रिज्या मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये आर्क इसको इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेगी और यही पॉइंट क्या हो जाएगी, √x की पोजीशन। ठीक है, इस तरह से आप डेसिमल दशमलव संख्या के वर्गमूल को ज्यामितीय रूप से आप दिखा सकते हैं। दैट्स ऑल।